हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स। रिट्स क्या होती है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 और 226 के अंदर दी हुई है। आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स, यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है कि जब भी किसी का जो फंडामेंटल राइट होता है वो वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो ये रिट होती है इसको इशू कर सकते हैं टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ ए इंडिविजुअल, राइट। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 32, द पावर टू इशू रिट्स आर ओनली लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स जो है इशू करते हैं वो सिर्फ किसी के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही जारी की जा सकती है। ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल 226 की, तो इसके अंदर जो रिट जो जारी की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं, वो अगर कोई लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उनका कोई डिसीजन के खिलाफ हमने कोई जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी केस किया है तो उसके अंदर भी जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 32 में दूसरा डिफरेंस है कि जो आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो 226 आर्टिकल है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है। अब बात करते हैं रिट्स की। रिट्स कौन कौन सी रिट्स होती है? हमारी जो रिट्स है वे 5 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरारी और कोवारंटो। ठीक है, ये सब लैटिन टर्म्स है, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, लैटिन टर्म्स है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी टर्म, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये होती क्या है? It is issued to safeguard individual liberty. It is issued when a person is wrongfully or illegally detained. This can be filed in Supreme Court by any individual and the organization, and not necessarily the aggrieved individual. The principle of locus standi does not apply in the case of writ of habeas corpus. इसका मतलब क्या है कि हैबियस कॉर्पस के अंदर एक किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेफ गार्ड किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बंदा रॉन्गफुली और उसको इलीगली जो है डिटेन किया गया है तो उसको होता है कि उसको प्रोड्यूस करो। हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू प्रोड्यूस, कि जिस बंदे को इलीगली डिटेन किया गया है उसे कोर्ट के अंदर लाओ ताकि ये पता किया जा सके कि जो ऐसा किया गया, उसको डिटेन किया गया है, क्या वो सही के लिए किया गया है या फिर वो इलीगली उसको डिटेन किया गया है। ठीक, और अगर ऐसा होता है कि जो बंदा है वो इलीगली डिटेन किया गया है तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है वो ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी करती है। ठीक है, और इस रिट के अंदर उसको बहुत सी सुविधाएं दी जाती है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आएगा एक केस जानने के बाद, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो ये रुदल शाह थे इन्होंने अपनी जो जेल में इन्होंने अपनी जो टर्म थी जो उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्हें एक्स्ट्रा 14 साल की जो है जेल में रखा गया था। तब इस चीज के लिए, इनकी लिबर्टी के लिए इनकी मतलब फैमिली ने ये केस डाला और वहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हैबियस कॉर्पस रिट को जारी किया और फिर उनको बहुत ज़्यादा कंपनसेशन भी दिया गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट रिट है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, इट इज इन द नेचर ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू अ पर्सन who is holding a public office or a public authority to do or not to do something in the nature of legal duties. इसका मतलब क्या है कि इसमें हम किसी बंदे को जो कि एक पोस्ट पर है, ठीक है, एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है और उसको हम उसकी ड्यूटी करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये जो रिट है मैंडेमस ये जारी की जाती है। लाइक एक केस हुआ था, इस केस से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था लोटस होटल्स के साथ कि हम जो फंड्स है वे रिलीज करेंगे आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। लेकिन एट द टाइम फिर इन्होंने फंड्स रिलीज करने से मना कर दिया। तो इस चीज को लेकर जो लोटस होटल थे वे उन्होंने गुजरात का जो हाई कोर्ट है वहां पे गए और उन्होंने इसके खिलाफ केस किया कि ऐसा हुआ है। तो तब वहां पे हाई कोर्ट ने ये रिट जारी की, मैंडेमस। इस रिट को जारी करने से फिर क्या हुआ, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो था उसको अपनी ड्यूटी करने के लिए आना पड़ा। ठीक है, उसे अपनी ड्यूटी कम्प्लीटली परफॉर्म करनी पड़ी। और ये चीज वहीं पे लागू होती है, ये जो मैंडेमस रिट होती है जहाँ पे कोई जो है पब्लिक ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, राइट। हमारी नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन ये रिट होती है इसको हम किसी जुडिशियल यानी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या फिर किसी क्वासी जुडिशियल यानी कोई ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए उनके अगेंस्ट ये जो रिट है ये जारी की जाती है। इट इज टू एंश्योर दैट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी डज नॉट एक्सीड इट्स लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन। और ये इसलिए की जाती है इशू ताकि जो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है ये अपनी लिमिट को एक्सीड ना कर सके और अपने दायरे में रहते हुए अपनी लिमिट्स में रहते ही जजमेंट्स दे और लीगल जजमेंट्स दे। ठीक है, तो इसलिए ये जो होती है ये प्रोहिबिशन रिट ये जारी की जाती है। हमारी नेक्स्ट रिट है सरसरारी। सरसरारी रिट में भी क्या होता है, ये भी सेम प्रोहिबिशन रिट की तरह ही होती है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं वे सर्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, सर्टिफाई जजमेंट्स करते हैं जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके। ठीक है, तो इसमें सर्टिफाई करते हैं कि कोई जो लोअर कोर्ट्स ने जजमेंट दी है वो इलीगल तो नहीं है। अगर वो इलीगल है तो उसको सही करने के लिए ये जो रिट है सरसरारी ये जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की द्वारा। ठीक है, प्रोहिबिशन और सरसरारी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्रोहिबिशन ये है कि इसमें प्रिवेंट किया जाता है कि कोई गलती ना हो और ये गलती होने के बाद ये रिट जारी की जाती है। अब सरसरारी में दो बहुत ही फेमस केस रहे हैं जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, लाइक गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC और सेकंड केस था AK किरीपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस में ये सरसरारी जो रिट थी ये जारी की गई थी। तो ये है हमारी सरसरारी रिट। ओके, नेक्स्ट रिट है हमारी को वारंटो। ठीक है, लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, राइट, मान लेते हैं कि कोई DM ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है या फिर वे रिटायर हो गए हैं और स्टिल वे अपने ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में अभी हो, किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को होल्ड कर रखा है। और जो वो टाइटल है अगर वो कोर्ट को गलत लगता है, सही नहीं लगता, तो वो उस ऑफिस को छोड़ने के लिए, उस अथॉरिटी को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यू वारंटो। अब एक जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं पांचों रिट्स का। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, इसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेफ किया जाता है। ठीक है, अगर उसको इलीगली डिटेन किया गया है तो उसके खिलाफ ये हैबियस कॉर्पस जो रिट है इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, वी कमांड। इसमें हम किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, किसी भी पब्लिक ऑफिस को उसकी ड्यूटी करने के लिए हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है कि हम किसी भी जो लोअर कोर्ट्स होता है या जुडिशियल कोई भी बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, उसको हम उसकी लिमिटेशन बता सकते हैं, उसकी लिमिट बता सकते हैं कि कहाँ तक उनका जुरिस्डिक्शन है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सरसरारी। सरसरारी होता है टू एग्जामाइन द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स। ठीक है, इसमें हम एग्जामाइन करते हैं जो लोअर कोर्ट्स की जजमेंट होती है कि वे इलीगल तो नहीं है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में हम किसी पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, राइट। तो ये थी हमारी 5 रिट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही।